अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हकाइक टीवी के साथ सितारों के हकाइक जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं फवाद वसीम साहब। इनसे जानते हैं कि सितारों की क्या पोजीशन चल रही है और क्या असरात मुरतब होने वाले हैं उसके मुल्क पर, अवाम पर और इस पूरे खत्े पर। तो चलें फवाद वसीम से सवालात करते हैं। फवाद वसीम साहब बताइएगा, सितारों के क्या हालात हैं, क्या पोजीशन चल रही है आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात यह है कि कल 13 सितंबर बरोज़ इतवार, कल जो सा वो जुपिटर जिसे हम मुश्तरी कहते हैं वो बिल्कुल वो सीधा होने जा रहा है। अच्छा। अपने ही घर में। अच्छा। अब देखना ये है कि ये मुश्तरी है, सितारा है क्या? ये छठे आसमान का सितारा है। ठीक है, इसके अपने दो घर हैं, एक कौस, बुर्ज कौस, और दूसरा मेन लगन जिसे हम हूत कहते हैं। अच्छा। कौस का मतलब सैजिटेरियस और पाइसिस, ये इसके अपने दो घर हैं। अब ये सैजिटेरियस में सीधा होने जा रहा है 23 डिग्री 19 कला पे, और नवा तुला के नुआंशे में है ये। अब देखना ये है कि इसके 12 घरों पे इसके क्या असरात पड़ने जा रहे हैं इसके सीधा होने से। ये मजहबी लिहाज से इसको जो उनका गुरु भी कहते हैं। अच्छा। ये रूहानियत का सितारा भी है, इंस्टीट्यूशन का भी है ये सितारा। अच्छा। और अच्छा, ये यहाँ मुझे एक चीज बताइएगा कि सितारे के सीधा होना और उल्टा होने में क्या फर्क है? देखिए, सिवाय सूरज और कमर के, सन और मून के अलावा बाकी सब सितारे जो उनसे वो उल्टे भी चलते हैं और सीधे भी चलते हैं। अच्छा, तो इनके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट हो सकते हैं? अगर उनके जन्म ज़ायचा में जो मुश्तरी जोन सा इस वक्त जिसको हम जुपिटर कहते हैं वो उनके जन्म ज़ायचा में जोन सा वो 9वें घर में बैठा हुआ है, कौस में बैठा हुआ है, बुर्ज कौस में बैठा हुआ है। तो वो जैसे सीधा होगा तो उसका फल बिल्कुल 7 फल देना शुरू कर देगा, उसका फल बढ़ जाएगा। अच्छा। उसके सम्राट बढ़ जाएंगे। ये अगर उल्टा बैठा हुआ है तो जैसे ये उल्टा चल रहा था तो उसके मुख्तलिफ असरात होंगे। अब देखना यह है कि 12 घरों में ये क्या फल देने जा रहा है कल से। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा बुर्ज हमल के लिए, जिसको हम एरिस कहते हैं। अच्छा, मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि मंगल उल्टा होने से काफी मामला, लेकिन जीवन कभी एक जैसा नहीं चलता। बिल्कुल ठीक है, उसमें ये है कि उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बिल्कुल कोई चीज बिल्कुल भी खत्म नहीं होती, वो जिंदगी के साथ जाके खत्म होती है। उम्मीद नहीं खत्म बिल्कुल नहीं होती। बिल्कुल। अब ये बुर्ज हमल के लिए जैसे मुश्तरी 9वें घर में सीधा होने जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा कि इनके लिए माली फायदे बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन असल में बात ये है कि इनकी विल पावर बढ़ेगी। अच्छा। जितना ज़हनी दबाव टेंशन में थे ना, अब इनकी विल पावर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, सही। माली फायदा होगा, लेकिन इस तरह होगा, पैसे आएंगे, खराजात उसी तरह रहेंगे, लेकिन ये है कि उनकी वो कहते हैं ना कि आना जाना शुरू हो जाएगा पैसों का। अच्छा, बीवी के छोटे बहन भाइयों से कोई नाराजगी वगैरह है तो वो भी खत्म होने को जा रही है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में जो है ना, इससे कल से तेजी आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट बिल्कुल कल से तेजी आना शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि बिल्कुल 5-5, 6-6 दिन जो मंदी की तरफ मंदी का रुझान रहता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे या ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है उसकी बात? मैं आलमी मंडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, सही हो गया। ठीक है, खाली पाकिस्तान नहीं, आलमी मंडी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब बुर्ज सौर जिसे टॉरस कहते हैं, अच्छा, उनके लिए बड़ा ये अंदिया है कि वो जो बात उनके इल्म में नहीं है, जिन मामला से वो बिल्कुल ला इल्म है, वो उनको मामलात में जो बिल्कुल जिससे ला इल्म है, उनके खिलाफ कोई ना कोई जो उनसे बतान और तुम तो वगैरह को उनको सामना करना पड़ सकता है। जो वो ये कह सकते हैं कि मेरे तो इल्म में नहीं ये बात थी और ये मेरे जुम्मे इन्होंने धर दिया बात, या मुझ पर बतान लगा दिया है, मतलब इंकशाफ हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन वो उनमें कोई सदाकत नहीं होगी। अच्छा, उनमें कोई भी सदाकत नहीं होगी। अच्छा, इनके लिए बहुत जरूरी है कि खानदान के बुजुर्गों की जो जितनी भी खिदमत हो सके वो करे, उनकी दुआएं लेने का वक्त है। सही।
और ये कोशिश करें जुमेरात के जुमेरात रोजा रखें, 3 नहीं तो 7 सूरह यासीन लेके बाजार से वो किसी मस्जिद में या किसी दरगाह पे जो उनसे रखवा दे जहां लोग पढ़े, ताकि इनके जो उनसे मामलात है ना, बल्कि खुद भी पढ़े, जुमेरात को रोजा रखे, दरूद पढ़े, नमाज पढ़े, रोजा रखने की कोशिश करें, इनके जो उनसे ना हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सही। ये इनके लिए एक अच्छा पॉइंट है। और दूसरी बात, तीसरा बुर्ज जोजा जिसे जेमिनी कहते हैं। अच्छा, 13 तारीख को कल जो उनसा मुश्तरी जो सीधा हो रहा है ना जी, इनके लिए बड़ा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है इनके लिए। अच्छा। जितना भी इनके सर पे जो बोझ था ना जी, वो अब उतरने वाला है। अब इनकी बीवी का नसीब काम करने जा रहा है। अच्छा। कारोबार में तरक्की भी होगी, औलाद की तरफ से खुशी के मौके फराहम होंगे, बच्चों के तलीम के हवाले से अगर बैरून मुल्क का सफर भी पड़ सकता है। मतलब ओवरऑल पॉजिटिविटी की तरफ बिल्कुल इनका जो दिमाग 1.5 साल से जो सा था ना, जो बिल्कुल एक गैर जरूरी रुझानात की तरफ जो भर रहा था ना, वो अब खत्म हो जाएंगे। सही सही। अब बुर्ज सरतान, कैंसर जिसे कहते हैं, मुस्तकबिल की फिक्र इनको अब बहुत ज्यादा सताने लगी है। अच्छा। पिछले 5-6 महीनों से ना, लेकिन बहुत ज्यादा इनको जो है ना फिक्र सताने लगी है। अच्छा, एक सबसे जो जरूरी बात है, ये वजीफा और अमलियात से बिल्कुल दूर रहें। अच्छा। वजीफा और अमलियात की तरफ इनको नहीं आना चाहिए, कैंसर वालों को। कैंसर वालों को। सही। ये है कि नमाज पढ़ें, खुदा की हम्दो सना करें। सही। ठीक है, ये एक इस्लाम, हम बहसीयत मुसलमान हमारा फर्ज भी बनता है। तो लेकिन जो बिल्कुल, हाँ, अमलियात की तरफ नहीं इनको आना चाहिए, ना वजीफों की तरफ आना चाहिए। बिल्कुल, इनमें इनको नुकसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अब है बुर्ज असद, जो 5वां घर है, मुश्तरी के 5वें घर में जो है ना वो सीधा हो रहा है, लियो में। औलाद की तरफ से खुशखबरियां, मजहबी सफर इनको पड़ेगा। अच्छा, दूसरी ये बड़ी अहम बात है जो मैं करने जा रहा हूँ, पुरानी मोहब्बत जो है ना अब सामने उभर के आने वाली है। अच्छा। हाँ बिल्कुल, 13 साल पुरानी कह लें आप। अच्छा। हाँ, लेकिन उससे, उस मोहब्बत से बिल्कुल माजी की तरफ उतरने की कोशिश ना करें जिस तरह पहले थे, वरना घरेलू हालात खराब हो सकते हैं। अच्छा। हाँ, घरेलू बीवी से नचाकी पैदा हो सकती है। सही। हाँ, अब है छठा बुर्ज जिसे हम विर्गो कहते हैं। जी। सुंबला, रोजगार में अचानक तब्दीली आएगी। पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं, पॉजिटिव आएगी। अच्छा। पॉजिटिव तब्दीली आएगी। ठीक है। वालदा की तरफ से जो उनसे वो सुख मिल सकता है, वालदा की जायदाद की तरफ से इनको कोई हिस्सा मिल सकता है। अच्छा। और दूसरी जो बड़ी अहम बात है कि अगर वो हार्ट के मरीज है तो उनके जो सीने में जो घबराहट है ना वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। अच्छा। हाँ, सही। वो खत्म हो जाएगी। सही। और 7वां घर जो उनसा वो लिब्रा का जी। इनके लिए अंदरूनी मुल्क में जो उनसा सफर बहुत ज्यादा है, ये 2 महीने के लिए। क्यों? मुश्तरी जैसे ये 13 सितंबर को सीधा हो रहा है तो 20 अक्टूबर को जो उनसा ना वो आगे ट्रांजिट कर रहा है। अच्छा। ये 2-2.25 महीने बड़े अहम है इनके लिए, लिब्रा के लिए। लिब्रा सबके लिए, खाली लिब्रा के लिए नहीं है, सबके लिए। हाँ, और सबसे बड़ी अहम बात ये है कि मुश्तरी जो है ना वो अपने घर में उसके जो बद असरात होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। सही होगा, वो भी कम हो जाते हैं। मतलब ओवरऑल ये जो है तमाम स्टार्स के लिए जो है वो कह लें कि पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, अच्छे कह लें खुशखबरियां मिलने वाली हैं सबको। लेकिन जो देखें खुशखबरियां तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% खुशखबरी नहीं, मतलब लास्ट टाइम जो जैसे आपने बताया था कि काफी उसमें नेगेटिविटी थी चीजों में, बिल्कुल, तो अब वो जो नेगेटिविटी कम हो रही है। बिल्कुल, कोई भी चीज एक साथ नहीं, एक जैसी नहीं रहती। वो कम हो रही है इनमें। अच्छा, अंदरून लिब्रा के लिए अंदरून मुल्क के सफर पेश आएंगे। अच्छा, इनकी जो है ना भाग्य जिसे हम नसीब कहते हैं, मुश्तरी की 9वीं नजर उस पर पड़ रही है। अच्छा, मुश्तरी की 9वीं और 5वीं नजर बड़ी साफ नजर होती है। अच्छा, ये मिट्टी को भी सोना कर देती है। अच्छा, जिस घर में बैठता है वहां सुस्ती और कायली पैदा कर देता है। इनका एक अपना मजाज है सितारों का। हाँ, मतलब इनमें सुस्ती पैदा होने वाली है नहीं, इनके 9वें घर को जो देख रहा है इसका मतलब ये है कि इनको लाभ होगा। अच्छा, इनको लाभ होगा, बाप की तरफ से माली फायदा होगा। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर ये सट्टे और ये क्या नाम लेते हैं वो स्टॉक मार्केट में अगर इनको कोई शेयर वगैरह है तो उनमें इनको फायदा हो सकता है। ये मैं जरा इसकी डिटेल्स इसलिए आपसे ज्यादा जान रही हूं क्योंकि मेरा अपना स्टार लिब्रा है, तो मैंने कहा जरा अच्छी तरह आपसे पूछ लूं। बिल्कुल। और 8वां घर जो है स्कॉर्पियो,
खाना माल में मुश्तरी सीधा हो रहा है, पैसों की भरमार होगी। अच्छा। रुके हुए काम जो उनसे वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बैरून मुल्क से दोस्तों से माली फायदा होगा। अच्छा, इनका कोई जदाद या कोई अदालती मामला चल रहे हैं ना, वो अब केस जो उनसे जो फैसले हैं ना, इनके हक में आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इनके हक में आना शुरू हो जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी खबरें दे रहे हैं आज। बिल्कुल, आज को वो गुरु सीधा हो रहा है ना, जिसको हम ज्योतिष की जबान में जो उनसे गुरु कहते हैं इसको। सही, ये धर्म का सितारा है, उलमा का सितारा है। लेकिन उलमा वो नहीं जिन्होंने क्या नाम लेते हैं दीन का लबादा हो रहा होगा, वो नहीं। सही उलमा जिनका इल्म ओढ़ना और बछोड़ना है, जो खुदा के पैगाम को राय अपना क्या नाम देते हैं, हदायत चिराग समझते हैं। सही सही सही, ये उनका सितारा है। सही। अच्छा, अब नौवां घर, ये मुश्तरी का अपना घर है जिसे सैजिटेरियस घर कहते हैं हम। मुश्तरी अपने घर में सीधा होने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा सैजिटेरियस वालों को। अच्छा। वो इसलिए कि ये जिस घर में बैठता है वहां सुस्ती और काहली पैदा करता है। अच्छा। इसका ये भी है कि आज का काम कल पे छोड़ दें, कोई बात नहीं, अब हम कल कर लेंगे, ठीक है। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक्टिव हो जाए। इबादत की तरफ उनका रुझान बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और जो तालिब इल्म, जो बच्ची या बच्चियां मेडिकल लाइन में है, उनके लिए बड़ा अच्छा वक्त है कि वो अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, ताकि उनके कामयाबी के आसार बहुत नुमाया नजर आने लगे हैं। सिर्फ उनको थोड़ी सी तवज्जो देना पड़ेगी। अच्छा, हाँ। अब बुर्ज जद्दी, जिसे हम कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ये अच्छा मुश्तरी इनके 12वें घर में और सीधा हो रहा है। अखराजात बढ़ेंगे, लेकिन ये खैरात वगैरह भी बहुत ज्यादा करेंगे। सही, ठीक है। तो बहन भाइयों पर खर्चा भी ज्यादा होगा। लेन देन के मामले में इनको किसी की जमानत नहीं देना होगी, ना कोई गारंटी के तौर पे चेक देना होगा। इससे मसाइल बढ़ सकते हैं, बल्कि लेन देन के मामले में इनको आना ही नहीं चाहिए किसी की। अच्छा, सही। अब बुर्ज दल्लो एक्वेरियस, इनकी आस उम्मीदें पूरी होने का वक्त आ गया। बैरून मुल्क का सफर भी पड़ सकता है, बड़ा सफर। जी जी। अगर बाहर जाएं तो लॉटरी वगैरह खरीदे तो उनके चांस हैं। अच्छा। निकलने के। बिल्कुल। कारोबारी मामलात में जो रुकावटें खड़ी होती, कारोबारी मामलात में अब रिस्क लेने का वक्त आ गया इनके। रिस्क लेंगे, बिल्कुल रिस्क लेंगे और ये कामयाब होंगे। ये 2.25 महीने इनके लिए बड़े अहम है। अच्छा। इसी तरह 12वां घर है हूत यानी पाइसिस। अच्छा, इन लोगों के लिए ना नौकरी पेशा हजरात के लिए माली मुश्किलात तो बढ़ेंगी, लेकिन नौकरी के मामलात में ये है जो इनकी पेचीदगियां चल रही है ना, वो अब खत्म हो जाएंगी। ठीक हो जाएंगे, ठीक होगा। तो साहब, ये जो आप बता रहे हैं, इसका कोई मुल्की हालात पे भी असरअंदाज होगा? इमरान खान की जो हुकूमत है, इनको जो बहरान का सामना करना पड़ा है, क्या उसमें कोई कमी आती दिखाई दे रही है? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान, आपने बाकी सारी चीजें बड़ी पॉजिटिव बताई हैं, तो मैंने कहा जरा ये भी। इमरान खान साहब ने जो माला पकड़ी हुई है ना हाथ में जी, पार्लियामेंट में आते हैं, जहाँ भी आते हैं, उनके हाथ में एक माला है, वो तस्बीह। हाँ, जिसे तस्बीह कह लें, चले आप तस्बीह कह लें, मैं माला कहता हूँ। ठीक है। हाँ, बात असल में ये है कि जो इमरान खान के साथ टीम है ना जी, वो ये नहीं चाहती कि इमरान खान साहब इस बहरान से निकल पाए। अच्छा, मतलब खुद उन्होंने उनको इस बहरान में डाला हुआ है। अब अच्छा, वक्त आ गया इमरान खान को खुद फैसले लेने का। ठीक हो गया। अब उनकी विल पावर जो है ना, वो आगे से ज्यादा काम करेगी। स्ट्रॉन्ग हो गए, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गया। क्यों? इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी का, जो हमारे वजीर आजम साहब है, उनका जो दारो मदार है ना, वो सारा एक स्पिरिचुअलिज्म पे खड़ा कर दिया हुआ है। बिल्कुल, रूहानियत पे खड़ा कर दिया उन्होंने। ठीक है। इमरान खान साहब के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके लिए कुर्सी अहम है। ठीक है। सूफीज्म पे उनका बहुत ज्यादा मुतालिया है। ठीक है। अब असल में बात यह है, इमरान खान साहब को खुद नहीं समझ आ रही, इमरान खान के साथ डबल गेम हो रही है। ठीक है। कुछ अदारे ऐसे हैं जो इमरान खान साहब को बिल्कुल बेखबर रख रहे हैं बात चीजों से। ठीक। तो इमरान खान साहब थोड़ा जल्दी बताइएगा क्योंकि टाइम प्रोग्राम का। इमरान खान साहब जो उनसे ना, वो खुद कोई फैसला करें तो करें, लेकिन उनकी टीम में कोई इतनी सलाहियत नजर नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि खान साहब जो हैं वो अब कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं? हाँ, मुल्क की हालात बेहतर होंगे। और ये जो PMLN जो डील्स करने की कोशिश कर रही है, तो कोई कामयाब नजर आ रही है? इनकी कोई डील नहीं होगी। ये जो ये सिर्फ खबरों में जिंदा रहना चाहते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जो असल में बात यह कि जिन लोगों ने, जिन इदारों ने इनको जिंदा रखा हुआ है, वो सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि हुकूमत का दिमाग ना चढ़ जाए।
अच्छा, सही। अच्छा, और ये भी बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि ये जो इस खिते पे जंग के असरात दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ती जा रही है, उस बारे में नहीं, ये सिर्फ सरहदों की हद तक रहेगी। हाँ, अक्टूबर नवंबर जो है ना, नवंबर में जाके कुछ ऐसे हालात पैदा होंगे कि जंग के लोग कहेंगे कि आज लगी, शाम लगी, सुबह लगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसा कोई बिल्कुल नहीं है। कोई भी जो खिते के जो हालात है ना, वो बिल्कुल नहीं जंग की तरफ जाना चाहते। जो मतलब ओवरऑल हर चीज पॉजिटिविटी की तरफ जाती दिखाई दे रही है, कल से जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपका। नाज़रीन, आपने सुना, जो नेगेटिविटी थी वो कम होती जा रही है और चीजें पॉजिटिविटी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। आज के प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। जाते जाते मैंने सोचा कि आपको यही खुशखबरी दें कि जी मुल्क के हालात भी बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।